नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज जो वीडियो बनने वाली है हमारी लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर पर बनने वाली है, जिसके अंदर विशाखापट्टनम में फिर से गैस लीक हुई है। ये जो मैंने वर्ड बोला है फिर से इसलिए बोला है क्योंकि इंडिया जैसे मुसीबतों का घर बन चुका है। गैस लीक के एक नहीं दो नहीं लगभग 20 मुद्दे सामने आ चुके हैं, बट फिर भी इनके सेफ्टी मेजर्स को लेकर हमारे कंट्री में कोई से स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। अगर गैस लीक की बात करें तो जल्द ही हमारे दिमाग में भोपाल गैस त्रासदी का सीन याद आ जाता है, लेकिन अभी तक उससे ज्यादा सेफ्टी के लिए कोई ज्यादा से काम नहीं किए जा रहे हैं। तो आज भी हमारे सामने एक केस है जहां पे भोपाल में इस बार नहीं, इस बार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर गैस लीक हुई है और गैस लीक होने के बाद में 11 से 13 लोगों के मरने की खबर है और लगभग 5000 लोग इन्फेक्टेड हैं। न्यूज के अकॉर्डिंग 1000 लोग सुबह थे, लेकिन जो गैस लीकेज हुआ वो आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को कवर कर रहा है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वहां की मेडिसिन को मंगा रही है, डिमांड कर रही है, उस मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लगभग 5000 लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। तो चलिए ध्यान देते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में कि भाई वैज़ेक की जो लाइव अपडेट है, यहां पे आंध्रा गवर्नमेंट जो है 500 किलो पीटीबीसी मेडिसिन है। ये मेडिसिन का पूरा नाम है पैरा टेरिटरी बटली कैटेकॉल। ये बटली जो कैटेगरी एक मेडिसिन है जो न्यूट्रलाइज करेगी गैस के इफेक्ट को। ये एयरलिफ्ट करवा रही है दमन से, ताकि इस केमिकल के असर को न्यूट्रलाइज किया जा सके और ये पूना तक लाया जा सके, टू फ्लाई फ्रॉम पूना। अब जैसे कि खबर देखते आ रही है, एलजी की फैक्ट्री है। एलजी की फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे आपका एक फायर ब्रिगेड दिखाई दे रही है और सैकड़ों लोग यहाँ पर भागते हुए नजर आ जाएंगे, जो गैस लीक के कारण इन्फेक्टेड लोगों को, बीमार लोगों को क्या कर रहे हैं, सेफ्टी देने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट एड देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स को जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा चैनल है YouTube पर IAS विद हरि मोहन, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स ऐसे ही मिलती चली जाए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट UPSC और स्टेट PCS एग्जाम्स की तैयारी कराता है और इन वीडियो से संबंधित आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, गैस त्रासदी की बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, ये पहला सीन नहीं है जिस दिन हमारे पास में ऐसा कोई गैस कांड का सीन आया हो भोपाल को याद करते हुए, जिसके अंदर अगर हम एक्चुअल रिकॉर्ड की बात करें तो 8000 से ज्यादा लोग जो थे वो इस गैस त्रासदी के इंसिडेंट में मारे गए थे। सैकड़ों और हजारों लोग जो है वो अपना जीवन में इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे नॉर्मल लाइफ जीने की, जो कि पॉसिबल नहीं था। बीमारी बढ़ती जा रही थी। भोपाल गैस के अंदर भी पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी चर्चाएं हुई थी, लेकिन आज तक इसका डिसीजन नहीं हो पाया है। और 92 साल की उम्र होने के बाद इसका जो ऑनर है, जो लीकेज के लिए कोर्ट में घसीटा गया था, वो मर चुका है। तो केस ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया। इंडिया में एक सबसे बड़ा एक समस्या है कि यहाँ पे केस होने के बाद में इंसान खत्म हो जाता है लेकिन डिसीजन नहीं आता। ये एक बुरा सिस्टम है हमारे गवर्नमेंट का। 2011 के अंदर पूना में ही एक बार 20 लोग मरे थे और काफी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। 2014 में छत्तीसगढ़ के अंदर 30 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए, 6 लोग मरे। रत्नागिरी मुंबई के अंदर 14 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए। 2019 के अंदर नीरा निबत पूना के पास एक जगह है जिसके अंदर 21 लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो दोस्तों मॉर्निंग की खबर है, अर्ली मॉर्निंग की 10 लोगों की, और ये खबर अब बढ़ती जा रही है। लोग बढ़ते जा रहे हैं इस पॉइजनस गैसेस से, जिसमें बर्न्ट के इन्फ्लेमेबल सेक्शंस के नाम आ रहे हैं। लोगों को इचिंग हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और ये इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि लगभग इस प्लांट के 3 से 4 किलोमीटर दायरे पर इसका असर है। लोगों को खाली करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन आदेश लोगों को मिला है सेफ्टी मेजर्स नाम का जो शब्द है। व्हाट अबाउट द सेफ्टी, एक ये जो वर्ड है ये बड़ा टिपिकल है। अगर मैं इसकी वीडियोस के साथ साथ इसकी फोटोज दिखाऊं तो दोस्तों फोटोज इतनी दर्द देने वाली, इतना दुख देने वाली कि मैं फोटोज दिखाकर भी उनको नहीं दिखा, फोटो डाल के भी नहीं दिखाना चाहता था। होने के बाद भी जानवर मर रहे हैं, लोग सड़कों पर गिरे पड़े हैं और लोग एक दूसरे को उठाकर ले जा रहे हैं। तो ये इतने भयानक सीन है यहाँ पर। ये
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के इस वाले सेक्शन में इसे वाइजैक नाम दिया जाता है। और इसका जो असर था ये देख रहे हैं स्टार बना हुआ, ये आसपास के 3 किलोमीटर से 3.5-4 किलोमीटर के दायरे को कवर कर रहा है और ये गैस लीक का एक कांड है। अब बात करते हैं तो ये 13 जो लोग मारे गए हैं विशाखापट्टनम इंसिडेंट के अंदर, इसमें ये जो डेडली गैस निकली है ये फ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल, इसमें आग बहुत तेजी से लग सकती है और लगने के बाद में ये पॉलीमर फैक्ट्री के अंदर यूज की जाती थी ताकि किसी भी तरीके से पॉलीमर को प्लास्टिक की बॉक्सिंग के लिए या प्लास्टिक से किसी भी चीज को बनाने के लिए, शेपिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इस गैस के अंदर अगर बात की जाए तो न्यूज क्या है, फिर हम आपको पूरी डिटेल बताते जाएंगे। हॉस्पिटल में ये सारे के सारे लेटेस्ट केसेस हैं दोस्तों, ये आज ही के केसेस हैं जिसमें सबको एडमिट किया गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई। 800 लोग अर्ली मॉर्निंग का केस था जिसके अंदर हॉस्पिटल ले जाए गए, 13 की डेथ हो चुकी है। ये एलजी पॉलीमर प्लांट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर, जब लोग सो रहे थे गैस लीक हुई, 2:30 बजे का सीन है रात का। डॉक्टर्स को पेशेंट बता रहे हैं अलग अलग तरीके की बर्निंग सेंसेशन हो रही है छाती के अंदर सांस लेने में, क्योंकि ये गैस बहुत इन्फ्लेमेबल है, जितने भी लोगों ने इसे इनहेल किया है उसे रिकवर होने में टाइम लग सकता है और जिसका इम्यून वीक है उसे बचाना बहुत मुश्किल है। अब इसके अंदर जो बात आ रही है सरकार की तरफ से आ रही है नेग्लिजेंस, जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस इश्यूज हैं, एरिया को खाली करा लिया गया है, लेकिन लीकेज के बाद एरिया को खाली कराया गया है और यहां पे लीकेज के लिए नेग्लिजेंस इश्यूज हैं, अभी तक कोई एग्जैक्ट क्लियर रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं शुरुआती अटेम्प्ट्स के अंदर की गैस जो लीक थी वो अनसक्सेसफुल हो गई, क्योंकि जो कंपनी थी काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से लॉकडाउन के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान बंद थी और जो एग्जैक्ट एक्सपर्ट से वो अवेलेबल ना होने की वजह से अनएक्सपर्ट थे या जो एक्सपर्ट नहीं थे उनके द्वारा काम करवाया जा रहा था। अब इसमें एलजी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेट होगा तब पता चलेगा। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि स्पीडी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दोज अफेक्टेड, जो लोग अफेक्टेड हैं उनके लिए स्पीडी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स की बात करते हैं। तो डिटेल में एलजी का जो पॉलीमर प्लांट है ये बेसिकली स्टेरिन गैस का यूज कर रहा है जो कि लीक हुई है। ये रेडियस 5 किलोमीटर को कवर करता है, न्यूज में स्टार्टिंग में इसे 3 किलोमीटर बोला जा रहा था, लेकिन इसका इफेक्ट बढ़ता चला गया तो ये 5 किलोमीटर के दायरे को खाली कराने का रीजन बन गया। 13 लोग मारे जा चुके हैं जैसा कि मैंने बताया, जिनमें से 2 बच्चे हैं। 1000 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। ये जो विशाखापट्टनम का एरिया है ये आज ही की खबर, जिसके अंदर वाइजैक फैक्ट्री बोला जाता है। यहां पर लॉकडाउन को खोलने के बाद जब सरकार ने आदेश दिया कि 33% स्टाफ को बुलाकर काम करवाया जा सकता है, तो 33% स्टाफ के आधार पर लोगों को बुलाया गया, काम शुरू करवाया गया। लेकिन क्योंकि गैस के जो प्लांट से गैस के जो बड़े बड़े टिम्बर, जो टन्स के जो सिलेंडर्स थे वो काफी टाइम पीरियड से बंद होने की वजह से एरिया ब्लॉक हो गया और प्रॉब्लम बढ़ गया। इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, आईज में सेंसेशन हो गई, बर्निंग इश्यूज काफी आते हैं। अगर फुटेज की बात करें तो फुटेज ऑफ इंसिडेंट शोज दैट लाइंग ऑन वाइजैक रोड, लोग जमीनों पर पड़े हुए हैं, बेहोश हैं, उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, एक दूसरे की मदद मांग रहे। चारों तरफ आंध्र प्रदेश के उस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सायरन्स की, यानी कि एम्बुलेंस के सायरन्स की आवाज है। पुलिस, फायर इंजन, एम्बुलेंस तुरंत अपने प्रोटेक्टिव गियर्स वियर करने के बाद में इस एरिया, इस केमिकल प्लांट में पहुंचे ताकि लोगों को मुसीबत से निकाला जा सके। बट ऑब्वियसली आसपास के एरिया को खाली कराने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नियर बाय एरिया के अंदर उस समय में जब लीकेज हुआ तो बाकी लोग इसे खाली कर चुके थे। प्लांट के अंदर किसी व्यक्ति के होने की अभी तक कोई आशंका या खबर नहीं आई है। अब अगर बात करते हैं तो न्यूज 18 की क्या रिपोर्ट है। न्यूज 18 की रिपोर्ट है 2 बजे के आसपास से जो गैस लीक हुई है उसके बारे में बताया गया है कि विशाखापट्टनम के एसीपी जो वेस्ट जोन के हैं उन्होंने बताया था कि 40 दिन से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से मिनिमम स्टाफ बुलाया गया था। 2 जो टैंक्स थे 5000 टन के, वो सारे के सारे इस गैस से फुल थे। अब
इतने लॉन्ग ड्यूरेशन से बंद था 40 दिन से, तो इनको अटेंड करने वाला कोई भी बंदा नहीं था। केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे हीट प्रोड्यूस हुई टैंक्स के अंदर और लीकेज हुई। हालांकि इतने बड़े टैंक्स को कूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स, जैसे कि हमने एक पीछे की वीडियोस आपने देखी हो तो यहां पर आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े टैंक्स जहां पर इस तरीके के हीटअप के इश्यूज आते हैं, तो भोपाल गैस की त्रासदी में भी रेफ्रिजरेटर्स का यूज किया जाना था। फेलियर की वजह से गैस लीक हुआ था और यहां पर भी यही रीजन हुआ कि हीट होने के बाद अगर रेफ्रिजरेटर्स का प्रॉपर बंदोबस्त होता है तो शायद वो गैस लीक नहीं होती, लेकिन अभी इसके बारे में कोई परमानेंट जानकारी नहीं है। आगे अगर बढ़ते हैं तो जो हिस्ट्री है इस पॉलीमर फैक्ट्री की, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री की, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसको हमने ये कैरी किया। ये इनकी साइट है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रत्येक प्रकार के पैकिंग्स बनाती हैं। पैकिंग्स के अलावा फैन ब्लेड्स के अलावा और भी वो चीजें जिससे प्लास्टिक का यूज किया जाता है उसको कवर करने के लिए। यहां पर आपकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो मैंने यहां पर इस चीजों को लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज देखते हैं कि 1978 से पहले 1961 के अंदर इसे हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से स्टार्ट किया गया था और हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से जब स्टार्ट किया गया था तो 1961 से शुरुआत हुई, धीरे धीरे बढ़े। 1978 में मैकडोवेल और कॉर्पोरेट लिमिटेड यूबी ग्रुप्स के जो थे इन्होंने इसे टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद एलजी केमिकल नाम की साउथ कोरिया की जो कंपनी है उन्होंने इसे हैंडल किया और इसका नाम रख दिया एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी एलजीपीआई इसका नाम रख दिया। इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग अपनी प्रेजेंस दिखाई है स्टेरिन बिजनेस के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर और विदेशों में इनका बहुत नाम है। लेकिन नाम आने के बाद, इंडिया में आने के बाद पता नहीं क्यों ये सभी लोग फेल हो जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। इंडिया क्या अलग से ऐसा क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि अमेरिका की भी बहुत बड़ी कंपनी थी जो भोपाल के अंदर खुली और दोस्तों वहां पर भी बहुत भारी नुकसान हुआ। अब इनका जो काम है ये पॉलिस्ट्रीन से एक्सपेंडेबल पॉलिस्ट्रीन को बनाते हैं और धीरे धीरे जो भी इसके प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं उनको जनरेट किया जाता है। अब बात की जाए तो एलजी का जो प्लांट है ये साउथ कोरिया की बैटरी मेकर जो एलजी कंपनी है, एलजी केमिकल लिमिटेड है, उन्होंने इसे टेक ओवर किया और अब ये यहां पर जो पॉलिस्ट्रीन प्रोडक्ट्स है उनको बनाते हैं। इसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक फैंस हैं, कप्स हैं, कटलरीज हैं यानी प्लास्टिक के जो भी सामान है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप सामान है, सभी चीजों को बनाया जाता था। ये इनफ्लेमेबल गैस ये बहुत तेजी से आग पकड़ती है, अगर किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो इंसान के बचने के आसार बहुत कम होते हैं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके अंदर यूज होता है स्टीरीन जो एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद इंसान को जला सकती है, फ्लेमेबल गैस है। तो ये एक फ्लेमेबल गैस है, देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देता है, लेकिन यूज होता है पॉलिस्ट्रीन, प्लास्टिक, फायर ग्लासेस, रबड़, लेटेक्स इन सबको बनाने के लिए। और अकॉर्डिंग टू टॉक्सटाउन एक वेबसाइट है जो यूएस लाइब्रेरी चलाती है मेडिसिन की, इसके अनुसार ये जो स्टेरिन है व्हीकल एग्जॉस्ट यानी कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे एग्जॉस्ट यानी धुआं जो निकलता है, सिगरेट से निकला हुआ धुआं या नेचुरल फूड लाइक फ्रूट या इनके सड़ने गलने से जो धुआं निकलती है उन सब में ये गैस आमतौर पर मिलती है। अब अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आंखों में बुरी तरीके से जलन होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने के बाद जो दिमाग है वो काम करना स्लो कर देगा, काम करना बंद कर देगा, तंत्रिका रोग बढ़ सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा कांटेक्ट लंबा हो जाए तो कैंसर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां ला सकता है और इससे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा नाम की बीमारी के बढ़ने के आसार बहुत ज्यादा हैं, यानी कि अगर ये रिकवर नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि लीकेज से पूरा का पूरा इन्होंने आंध्र प्रदेश का वो सेक्शन हिला दिया। अब गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं? गवर्नमेंट की तो एक ही स्टेप है कि भाई मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस मुद्दे को देख रही है और CBRN टीम को जानकर भेजा गया यहां पर ताकि अपने असली रीजंस को बुलाया जा सके, ढूंढा जा सके। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर टीम जो भी गैस लीकेज के रीजंस है उनको ढूंढा जा सके, तो ये एग्जैक्ट रीजन ढूंढेगी और जिसकी गलती होगी उसको पनिश किया जाएगा। शुरुआत में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो सिर्फ रेस्क्यू टीम्स को भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशंस कराए जा रहे हैं ताकि लीकेज को रिकवर किया जाए या जो पेशेंट्स हैं उनको रिकवर किया जाए। फिर से एक क्वेश्चन, एक पॉइंट क्रिएट होता है कि जहां पर
इंडिया में अभी लॉकडाउन के अंदर अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आ रही थी कि लगभग 1500 कंपनियां इंडिया के अंदर आना चाहती हैं, व्यापार करना चाहती हैं, अपने साथ में देश को बढ़ाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो जितनी ऑलरेडी कंपनियां इंडिया के अंदर वर्किंग है, उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अगर ध्यान में देखा जाए तो इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के आधार पर एक भी कंपनी खरी नहीं उतरती, या फिर कहें कि इंडिया में माहौल को देखते हुए, लीनियंसी को देखते हुए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता। और ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते हैं, इस वजह से क्या होता है, कंपनीज आती भी तेजी से हैं और छोड़कर भागती भी तेजी से हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स भी कुछ बताए गए हैं भाई इससे रिलेटेड, कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए ताकि अपने आप को रिकवर किया जा सके। पानी से क्या होगा कि ये फ्लोट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और उसके आसार जो होंगे कम हो जाएंगे। सूखे कपड़े से मास्क की तरह यूज कीजिए, खुद को बचाने के लिए घर पर रहिए, ज्यादा बाहर मत उतरिए। अगर आंखों में इरिटेशन हो रही है तो आई वॉश कीजिए, आई ड्रॉप्स का यूज कीजिए, लेकिन बार बार साबुन या उल्टी सीधी चीजों को यूज मत कीजिए। अगर आपको इचिंग हो रही है तो इचिंग अगर हो रही है हाथ पैरों में या कहीं पे, तो आप सोप का यूज कर सकते हैं। इचिंग करनी नहीं है, उसकी जगह सॉफ्टली इसको सिट्राजिन यूज कीजिए ताकि इसे काम हो जाए। इसके अंदर जो वॉमिट वाले आसार हैं, उस परिस्थिति में किसी भी जगह पर लेकर जाइए और इन्हें टेस्ट करवाइए डॉक्टर्स के साथ में। ज्यादा से ज्यादा दूध, केले और जैगरी फ्रूट्स खाइए जो न्यूट्रलाइज कर सके इस गैस को और इंसान को प्रोटेक्ट करने के रास्ते बनाए जा सकें। इस प्रकार से अगर आप फॉलो करते हैं तो आसार हो सकते हैं ज्यादा इंसान को बचाने के और कंपैरिजन में फिर से नॉर्मल लाइफ जीने में। तो अभी तक के तो यही व्यूज हैं, हालांकि इससे आगे भी अभी ये न्यूज खत्म होने वाली नहीं है, तो हम इससे रिलेट फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।